नमस्कार साथियों, मैं उत्कर्ष शुक्ला इंडिया स्कूल चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो सांडी पक्षी विहार पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है और इसकी क्या विशेषता है। हम अगर जानना चाहें तो हम कैसे पहुंच सकते हैं, साथ यहाँ कौन कौन से पक्षी प्रवास करने आते हैं और किस समय यहाँ पर घूमने के लिए आना सबसे उचित रहता है, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी हरदोई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, रामसर कन्वेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट, विकिपीडिया और गूगल द्वारा प्राप्त डेटा पर आधारित है और इसमें दिखाई गई सभी फोटोग्राफ्स गूगल द्वारा डाउनलोड की गई हैं। तो आइए जानते हैं सांडी पक्षी विहार के बारे में। साथियों, सांडी पक्षी विहार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में भक्त प्रहलाद की नगरी जिला हरदोई के सांडी कस्बे में हरदोई सांडी रोड पर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये सांडी पक्षी अभ्यारण्य सांडी शहर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय निवासियों और प्रवासी पक्षियों के लिए जो प्राकृतिक आवास है और जलीय वनस्पति की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में इस पक्षी विहार को बनवाया गया था। सांडी पक्षी विहार जहाँ पर स्थित है, यहाँ पर बहुत पहले कभी एक दहर झील हुआ करती थी और इस पूरे एरिया को दहर झील क्षेत्र नाम से जाना जाता है और ये पक्षी विहार भी दहर झील के आसपास ही पूरा बनाया गया है। जो दहर झील है वो इसी सांडी पक्षी विहार के अंदर है। साथियों, दहर झील का क्षेत्रफल 309 हेक्टेयर या ये कहें कि 3.09 वर्ग किलोमीटर है। गर्रा नदी, जिसे गरुड़ गंगा के नाम से जाना जाता है, पक्षी विहार के पास से गुजरती है। सांडी पक्षी विहार में पहुंचने से पहले जो भी प्रवासी पक्षी विदेश से या देश से यहाँ घूमने आते हैं, इस तट पर आराम करते हैं नदी के तट पर, उसके बाद में सांडी पक्षी विहार जाते हैं। नवंबर के महीनों में या सर्दियों की शुरुआत में पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है और यहाँ पर बहुत सी दुर्लभ प्रजातियाँ प्रवास करने आती हैं। और इतिहास में हम बात करें तो दुर्लभ साइबेरिया सफ़ेद क्रैन ग्रुस ल्यूकोगैरिनस को यहाँ देखा गया था और कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब अनुकूल समय होता है तो ये सारे पक्षी एक नियत समय के बाद फिर से वापस लौटते हैं। साथियों, सर्दियों में सांडी पक्षी अभ्यारण्य कई देसी और प्रवासी पक्षियों का एक घर है, उनका आवास है। आमतौर पर यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश पक्षी यूरेशियन विजन, उत्तरी फावड़ा, ब्राह्मणी बतख, रेड क्रस्टर, पोचार्ड, कूट, गार्गोयल, टील, इबिस फैमिली, श्रूसबेरी और कई अन्य हैं। दूसरी ओर कुछ देसी पक्षी हैं जैसे सफ़ेद गर्दन वाले सारस, काली नग्न सारस, काली ट्रोंगो, स्पूनबिल, बैंगनी बगुला, भारतीय मुरहान और कई अन्य सारे पक्षी यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा सांडी पक्षी अभ्यारण्य में नेवला, भारतीय एजगोग, पाक्स, कछुओं की भी बहुत सी प्रजातियां हैं जिनमें भारतीय नरम खोल वाले कछुए, भारतीय चिपकल कछुए आदि शामिल है। और यहाँ पर एक छोटी सी सरीसृप आबादी भी रहती है जिसमें भेड़िया, सांप, रेड मैक्स, रेड सैंड बॉयज और रसेल वाइपर और कई अन्य सारे जीव जंतु शामिल हैं। साथियों, सांडी पक्षी विहार जिला हरदोई में स्थित है और अगर जिला हरदोई की बात करें तो हरदोई डिस्ट्रिक्ट गंगा जी और गोमती नदी के बिल्कुल बीचों बीच में बसा हुआ एक जिला है जिसमें से राम गंगा, गरुड़ गंगा, गंगा, गोमती, सई और बहुत सारी नदियां गुजरती हैं। तो ये जो है अगर ये बात कहें कि आदि भूमि भारत के जो गंगा के मैदान है उनमें स्थित एक जिला है और ये एक अति विशिष्ट लोकेशन हो जाती है। और साथ ही जो सांडी पक्षी विहार है ये गरुड़ गंगा, जिसे अब गर्रा नदी के नाम से आते हैं, इसके किनारे पर स्थित है। और इस झील का जो पानी है ये ज़्यादातर मानसूनी बारिश से आता है और पानी पहुंचाने के कई प्रयास जिला प्रशासन द्वारा भी किए गए थे, जिसमें से गर्रा नदी से इसको लिंक किया गया था झील को, जिससे कि ये झील पानी से जो है समृद्ध रहे और यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का आगमन बना रहे। जलीय पौधों में समृद्ध ये साइट 2018 में गिने गए 40,000 से अधिक व्यक्तियों के साथ जल पक्षी के लिए एक उत्पादक आवास प्रदान करती है और यह आम चैती, अनस्क्रिका, रेड क्रस्टेड पोचार्ड, नेटारोफिना और दक्षिण एशियाई आबादी के 1% से अधिक लोगों का घर है। फेरुगनिस डक, एथ्या नायरुका, कई सारे और प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। जबकि कमजोर सारस क्रेन, ग्रस एंटिगोन अभ्यारण्य के भीतर 200 लगभग प्रजातियों की आबादी है और ये आंकड़े बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में इसके पदनाम को सही ठहराते हैं। आर्द्रभूमि एक लोकप्रिय मनोरंजन और पर्यटन स्थल है और आसपास के किसानों और पशुओं के चारे के स्रोत के रूप में सहायता करती है। और साथियों, अगर बात करें इसके प्रशासनिक कार्यालय की तो
इस सांडी पक्षी विहार का जो कार्यालय है वो वन संरक्षक कार्यालय स्थानीय वन और वन विभाग वन्य जीव अधिकारियों के साथ मिलकर इस साइट का प्रबंधन करता है और ये हरदोई जिले के अंतर्गत बिलग्राम तहसील में सांडी विकासखंड में आता है। और अगर बात करें इसके प्रादेशिक या राष्ट्रीय महत्व की तो साथियों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है जिसको रामसर कन्वेंशन जो ईरान में हुआ था उसके तहत रामसर साइट में इसको शामिल कर लिया गया। दिनांक 26 सितंबर 2019 को इसको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था और इससे इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर बात करें यहाँ पहुँचने की तो सबसे जो क्लोज बस स्टेशन है वो सांडी है 1 किलोमीटर और सबसे पास रेलवे स्टेशन है जो जिला हरदोई का मुख्य रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं। अगर बात करें हवाई अड्डा की तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ हवाई अड्डा यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर बात करें इसके टिकट की, इसमें कितना टिकट पड़ता है तो 30 रुपये पर व्यक्ति यहाँ पर जो है इसका टिकट पड़ता है और बाकी गाड़ी का अलग है, कैमरा की जो फीस है वो अलग पड़ती है। तो उसके साथ ही इस सांडी पक्षी विहार पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी गई है जो बेटा स्क्रिप्ट पब्लिशिंग के द्वारा प्रकाशित की गई है और वो बुक जो है आपको शायद ऑनलाइन मिल जाएगी, लगभग 128 पेजों की है और उसमें सांडी बर्ड सेंचुरी नाम से है, उसमें उसकी सभी पूरी डिटेल बताई गई है। और साथ ही अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का गौरव है और यहाँ पर आने वाले सभी प्रवासी पक्षियों का जो है हम सभी को इंतज़ार रहता है और साथ ही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखें और जो भी सरकारी या व्यक्तिगत किसी की संपत्ति है उसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। अगर हम प्रकृति और पर्यावरण को बचाएंगे तभी इस दुनिया में जीवित रह पाएंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है व उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अपना व अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा आज्ञा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।